हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। आज हम हैं मालवनी में समय फाउंडेशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे मुलाकात करेंगे। साथ साथ में हम आपको और एक जानकारी देते हैं कि एसडीपीआई जो पार्टी है उसके मुंबई के स्पोक पर्सन भी हमारे साथ हैं। इन्होंने कल ज्ञानवापी जो मस्जिद के ऊपर नेशनल जो डिबेट बन रहा हुआ है, इस टाइम पे जो हंगामा चल रहा है, उसके ऊपर इन्होंने कल धरना प्रदर्शन किया था। हम कह सकते उनके प्रोटेस्ट कर रहे थे। जिस वक्त मालवनी पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर थे उनको डिटेन किया गया था। क्या हुआ उनके साथ और ये किस तरह से हादसा पूरा हुआ, किस तरह से मामला पूरा सामने आया, वहाँ क्या क्या हुआ, कब इनको लेकर गए और कब इनको छोड़ा गया, क्या एफआईआर दर्ज हुआ या कोई कार्रवाई करके या वार्निंग करके छोड़ दिया गया। सर क्या हो गया? बंद नहीं होगा यहाँ से। चलो पुलिस बंद जाओगे। चलो पुलिस वहाँ तो फिरते रहे गाड़ी देते थे, जागा नहीं साहब। हम लोग उधर ही आ रहे हैं, सब लोग उधर ही आ रहे हैं। पकड़ने की जरूरत, गाड़ी बुलाए नहीं, गाड़ी वहीं चल रहा हूँ, आपके साथ चल रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ, आपके साथ नहीं चलेंगे, चलो उधर ही चलते। सब प्रोग्राम होगा तो वीडियो तो बुला लेंगे ना। प्रोग्राम हो रहा है तो वीडियो तो चलो चलो थोड़ा साइड दो भाई, चलो बंद करो। चले गाड़ी भी हम प्रोटेस्ट करते हैं या कोई भी कार्रवाई करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो पुलिस इंटीमेशन सबसे पहले हम देते हैं। तो वही काम हमने इसके लिए भी किया। ये ज्ञानव्यापी मस्जिद के ताल्लुक से जो प्रोटेस्ट करना था, तो मंडे को हमने जब सबमिट किया तो उन्होंने सीनियर पीआई ने भालेराव साहब ने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप कल मत कीजिए, 17 तारीख को ना करते हुए आप 18 को कीजिए। जबकि हमारा पूरा ऑल इंडिया बेसिस पे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का प्रोटेस्ट जो है 17 तारीख को तय हुआ था और 17 को करना था। महाराष्ट्र में भी कई जगह पे 17 तारीख को हुआ। तो उन्होंने लेकिन सीनियर पीआई ने किसी वजह से कहा कि रिक्वेस्ट करके कि आप 18 को कीजिए, आप कल आइए, कल हम आपको परमिशन देते हैं। तो हमारी टीम जब कल वहाँ पे ऑर्गेनाइज़र गए अब्दुल हन्नान शेख, तो वो और संतोष साल्वे 2 जन को उन्होंने क्या किया, डिटेन कर लिया। परमिशन तो नहीं दी बल्कि डिटेन करके कोर्ट में पेश किया ताकि ये 12:30 बजे कुछ वो लोग गए थे वहाँ पर, 12 साढ़े 12 बजे दोपहर में उधर गए थे वो लोग। तो वहीं पर उनको 1-2 घंटा बिठा के रखा गया। उसके बाद उनको कोर्ट लेके गया, कोर्ट से उनको बेल करवाया, उन पे केस करके 151 का केस करके फिर उनको बेल किया ताकि ये प्रोग्राम ना हो। जी। और हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए हम लोग तो वेट कर रहे थे, क्योंकि हमारा तो टाइम फिक्स था और सारे लोगों को हमने बोल दिया था, इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि भाई 5:30 बजे सब जमा होना है, 6 बजे से हमारा प्रोटेस्ट स्टार्ट होगा। तो हमने अपने टाइम पे हमने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया और हमको पता नहीं था कि वो अब कब आएंगे, क्या आएंगे ऑर्गेनाइज़र। लेकिन हमारा तो फ़र्ज़ बनता है कि जो हमने लोगों को बुलाया है उनके साथ तो हमको खड़े रहना है। जैसे ही हमने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया तो मालवनी पुलिस स्टेशन सीनियर पीआई और बाकी के जो सीनियर्स जितने भी थे वो पहुंच गए और उन्होंने जो हमारे प्रोटेस्ट को बंद करवाया, झंडे वगैरह अपने ताबे में लिए, लोगों को बोला कि भाई यहाँ से डिस्पर्स हो जाओ और वहाँ पर आ जाइए। काफ़ी आर्गूमेंट उनसे किया गया कि भाई आप कहा कि परमिशन नहीं है। हमने कहा कि भाई परमिशन आपसे मांगने जा रहे हैं तो आप डिटेन कर देते हो, आप परमिशन हमको दे नहीं रहे हो। और परमिशन कोई भी प्रोटेस्ट करने का हमारा भाई गलत किया, परमिशन की जरूरत कल आपके पास आया, परमिशन दिया, आप क्या बोले परमिशन? हाँ तो आ जाओ, बोला मैं परमिशन लिया। आज ही आप आए तो आप दोनों को किधर था? आए ना सर, 2 जन है ना, आप लोग वहाँ भेज रहे थे ना, कोर्ट पे परमिशन देते तो कोर्ट पे भेजते थे क्या भाई? परमिशन होता कोर्ट पे भेजते थे, परमिशन नहीं है सर। कोर्ट में भेजे तो मतलब कौन सा केस? हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के सेफगार्ड के वास्ते हमारा प्रोटेक्शन नहीं। अरे कॉन्स्टिट्यूशन वो कोर्ट पे पेंडिंग है ना, वो कोर्ट पे झगड़ा करो ना। इधर क्या है उसका, यूपी पे जाके करो, इधर क्यों तमाशा कर रहे? गलत बात है ये।
आप जानबूझ के कर रहे सब माहौल खराब करने का नहीं काम। सर, यानी कि मतलब मेरे को मंच से ज्वाइन करना नहीं, पड़ेगा। नहीं, नहीं, मैं नहीं बोल रहा बस से ज्वाइन करने वाले, मैं नहीं बोल रहा। मैं बोला आपको जो मैटर कोर्ट पे पेंडिंग है उसका इंतजार करो, कोर्ट का डिसीजन होने तक। ये कौन सा तरीका का तुरंत आज से चालू करो? कोर्ट में गए, कोर्ट में चालू होते जाके पूरे महाराष्ट्र में संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a), 19(1)(b) के तहत हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं हमारी समस्या को लेकर, कोई भी चीज़ को लेकर। तो वो आर्टिकल का हमारा क्या किया गया, उल्लंघन किया गया। हम कोई आर्म्स और लाठी और वो लेके तो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कि खाली 45-50 मिनट्स का होता था, लेकिन वो भी हमको करने नहीं दिया गया। हमको डिटेन किया गया, कम से कम हमारे 9 लोगों को जो पुलिस स्टेशन के अंदर डिटेन किया। 6:30 बजे से लेकर रात को 2:15 बजे तक हम वहीं पर थे। 2:15 बजे के बाद में हम जो है सारे 9 लोग जो है वहाँ पर टेबल जामीन करके हम लोगों ने बाहर वहाँ पर आए हैं। इससे पहले उन्होंने हमको पुलिस स्टेशन में धमकी भी दे रहे थे कि भाई आपको बोरीवली कोर्ट पे भी ले जाए, बोरीवली लॉकअप में रखेंगे रात भर, दूसरे दिन कोर्ट से जो है बेल करेंगे। जबकि हमने प्रोटेस्ट वहीं पे ख़त्म कर दिया था। और ये अननेसेसरी किसी के दबाव में आके, मुझे ये लगता है कि वो खुद बोल रहे थे कि हम दबाव में थे, तो किसी के दबाव में आके, अभी किसका दबाव था वो नहीं बताया उन्होंने, उनके ऊपर प्रेशर है। अब किसका प्रेशर है वो नहीं बता रहे थे, लेकिन बोले हमारे पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, यानी कि हमने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया, जैसे हमने एक अपने संवैधानिक अधिकार को जाहिर करने के लिए। और हम प्रोटेस्ट किस वजह से कर रहे हैं वो भी हमने उनको एक्सप्लेन किया। ये तो द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991। इसमें यह है कि भाई 1947, 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी पूजा स्थल है, धार्मिक मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है या चर्चेस है, वो एज इट इज़ रहेगी, यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। ये क्यों बनाया गया था उस टाइम पे? क्योंकि ये आपस में कोई एक दूसरे पे क्लेम ना कर सके कि भाई ये मेरा मंदिर था या ये मेरा मस्जिद था। जैसे बाबरी मस्जिद को जो शहीद किया गया था उसके बाद से आर्टिकल 1991 में तो ये बनाया गया। हाँ, आर्टिकल ये एक्ट जो 1991 में बाबरी मस्जिद को इंक्लूड नहीं किया गया था लोगों ने, क्योंकि इसका केस बहुत पहले से चल रहा था, इशू बहुत बढ़ गया था। तो ये 1990 एक्ट, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के इसमें बाबरी मस्जिद को एक्सक्लूड किया गया था, अलग रखा गया था। उसके अलावा जितनी भी थी, मंदिर हो, मस्जिद हो, जहाँ भी धर्म था, उसको इंक्लूड किया गया था। अब इसमें यह है, जैसा इस तरह हमने कहा कि भाई ये तो उल्लंघन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है एक्ट को, ये लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो वहाँ के ज्ञानव्यापी मस्जिद पे जो सर्वे के लिए, वीडियोग्राफी के लिए, और अभी सीज कर दिया, 1 हफ्ते के अंदर फटाफट कार्रवाई करके जो किया है, वो 1991 एक्ट का उल्लंघन है सीधा सीधा। और इसको सुप्रीम कोर्ट में भी हमने टीम ने, वहाँ की जो मस्जिद की कमेटी ने चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको कुछ बातों को कहा है कि भाई, लेकिन उसका फैसला अभी पूरी तरह से क्लियर होके नहीं है। लेकिन हमारा ये था कि अगर इस तरीके से ये आर्टिकल्स और कानून को ये लोग तोड़ते रहेंगे, उल्लंघन करते रहेंगे, तो देश में अमन और शांति कहाँ से आएगी? कम्युनल हार्मनी के लिए कानून को बनाया गया था। इससे खुला हमको दिखता है कि हर महीने ये तो एक एक चीज को, इशू को लेकर आते रहेंगे, एक एक मस्जिद पे क्लेम करते रहेंगे कि भाई अगले महीने ये मस्जिद पे, अभी जैसे तेजो महल बोल रहे हैं, ताजमहल को, कुतुब मीनार के ऊपर बात आई है, ईदगाह मस्जिद जो मथुरा के अंदर है उस पर बात आई कि यहाँ कृष्ण इसका जन्म हुआ था। ये तो हर महीने हर मस्जिद को, हर इसको टारगेट करते रहेंगे। तो इस तरह से देश में जो है भूखमरी, गरीबी और ये जो महंगाई और ये मुद्दे पे तो कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ मस्जिद और मंदिर के मुद्दे पे बात होगी। तो इससे अमन और शांति कहाँ से आने वाली? तो हमारा प्रोटेस्ट ये था कि वो आर्टिकल को बरकरार रखा जाए एज इट इज, ताकि इससे जो है हम आपस में अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत बरकरार रहे, कोई एक दूसरे के ऊपर क्लेम ना कर सके। नहीं, बिल्कुल आ सकता है। ये असल में कोर्ट का भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं, पब्लिक के पैसे का भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं। और असल में ये क्या है, आपको पता होगा, ये जो मेन मुद्दे होते हैं ना, महंगाई, मैंने जो बताया, महंगाई, बेरोजगारी और जो देश के अंदर आर्थिक मंदी आई है, जो परेशान है, गवर्नमेंट जो है अपना ध्यान, पब्लिक का ध्यान वहाँ से हटाने के लिए, ताकि इस पे वो इशू पे बात ना हो, मीडिया ट्रायल चलाती। मीडिया भी गोदी मीडिया, आपको पता है कैसी है कुछ मीडिया, जो पूरा का पूरा माइंड जो लोगों का डाइवर्ट इधर करती है, ताकि ये लोग सवाल ना कर सके, इस बारे में कोई बात ना कर सके। अभी एग्जाम्पल, ये जो ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे एक आया, ऐसी बहुत सारी इशूज है। अभी WHO का जो एक स्टेटमेंट आया है कि भाई इन्होंने दिया था कि 47 लाख जो है कोविड के दौरान, पैंडेमिक के दौरान मौतें हुई है इंडिया में, लेकिन WHO का खुलासा कुछ और था, करोड़ के ऊपर था, 1 करोड़ समथिंग के ऊपर था। यानी कि ये झूठ को जो है दबाया जा रहा है, झूठ को छुपाने के लिए ऐसा कोई षड्यंत्र रचा जाता है ताकि पब्लिक का माइंड जो है डाइवर्ट हो जाए
और लोग मीडिया उसी को देखते रहे और वहां से जहन खत्म हो जाए। देखिए लोग आज आम आदमी जो है ना बहुत ज्यादा परेशान है। सुबह अगर एक दिन वो काम पर नहीं जाएगा तो उसका चूल्हा नहीं जलेगा। तो वो लोगों को ये जो मुद्दे जो है भुखमरी और बेरोजगारी, महंगाई, इस पे आवाज उठाने का वक्त नहीं है। वो अपनी जॉब देखेगा, अपनी काम देखेगा, धंधा देखेगा कि ये गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाते बैठेगा। लेकिन जो लोग इस पे आवाज उठा सकते, कुछ एनजीओज हैं, कुछ कमिटीज हैं, तो उनको भी क्या किया जा रहा है कि माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है कि भाई यहाँ पर कोई अभी महंगाई का मुद्दे पे आवाज ना उठाए गवर्नमेंट के ऊपर। और असल मुद्दा सबसे बड़ा क्या है, मैं जो बता रहा हूँ, महंगाई के अलावा ये 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है, सबसे बड़ा गवर्नमेंट का जो पूरा टारगेट है कि 2024 को किस तरह से भी पोलराइजेशन किया जाए हिंदू मुस्लिम का। और जैसा राम मंदिर का पिछले टाइम पे जो इन्होंने 2 दशक में 2 इलेक्शन जीतने के लिए राम मंदिर का मुद्दा लिया, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा तो अब खत्म हो गया। अब उनको कुछ ना कुछ तो मुद्दा चाहिए ना भाई पोलराइजेशन करने के लिए, और मंदिर से अलावा अच्छा मुद्दा और कौन सा हो सकता है। तो उन्होंने फिर ज्ञानवापी मस्जिद कर दिया। अब ज्ञानवापी में ये इलेक्शन जीत जाएंगे, उसके बाद फिर अपना जो नेक्स्ट इलेक्शन रहेगा फिर और कोई ईदगाह मस्जिद को ले लेंगे या और कोई मस्जिद को लेंगे। ये इनकी रणनीति है, ये इनका षड्यंत्र है बीजेपी गवर्नमेंट का, जिसको हम हमारी जितनी ताकत रहेगी उतनी आवाज उठाएंगे, हमारी जितनी ताकत रहेगी हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे, हमारी जितनी ताकत रहेगी आवाम को समझाने की कोशिश करेंगे कि धर्म की राजनीति में ना पड़े, एक दूसरे हिंदू मुस्लिम भाई जो भी हैं आपस में प्यार मोहब्बत पे रहें और गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाएं, गवर्नमेंट की नीति के खिलाफ आवाज उठाएं। जो आम जनता की पॉलिसी, जो आम जनता को परेशान करने वाली नीति है, उसके खिलाफ मैदान में उतरे, आवाज उठाएं, ताकि लोग गवर्नमेंट को समझ में आए कि पब्लिक जो है जाग चुकी है, परेशान हो चुकी है तुम्हारी नीतियों से। ये मैसेज मैं लोगों को देना चाहता हूँ। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद।